इस लेसन में हम डाटा एनालिसिस करेंगे बॉक्स प्लॉट को यूज करके और यही इसका टॉपिक है डाटा एनालिसिस यूजिंग बॉक्स प्लॉट। देखिए लास्ट लेसन में हमने ये डाटा फ्रेम यूज किया था। ये हमारे पास प्राइस है और ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हमने सपोज कार खरीदनी है तो हमने ये मालूम किया था लीनियर रिलेशनशिप देख के और कोरिलेशन देख के कि आया प्राइस डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है या नहीं करती। इस लेसन में हमने बॉक्स प्लॉट बना के सेम सिचुएशन को फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना होगा, हमने इंपोर्ट करना है पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ और ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख लिया है और ये इसमें हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। हमने इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। अब हमने ये हमारा ये डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम भी आपको मालूम हो गया है कैसे बताना है। यहाँ हमने इसकी लोकेशन लिखनी है। ये CSV फाइल है, .csv हमने लिख के इसको रन किया तो हमारे पास ये डाटा आ गया। सेम डाटा है जो हमने लास्ट लेसन में यूज किया था। लास्ट लेसन में देखिए हमने जब कोरिलेशन फाइंड आउट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वो कॉलम्स, ये वेरिएबल्स हैं राइट, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स या वो कॉलम जिनका डाटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट है, उसमें आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है, इसमें नहीं कर सकते। लेकिन अब जो हम बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं, बॉक्स प्लॉट में हम ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। देखें ये भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो हमारे पास इंटीजर्स है वो भी हम बॉक्स प्लॉट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटीजर्स में उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, टोयोटा फर्स्ट कर दें, होंडा सेकंड कर दें, मैज़दा थर्ड कर दें। अगर रैंकिंग हुई हुई हो इंटीजर्स की सूरत में तो भी हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट यूज कर सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लिखे हैं। जहाँ पे कैटेगरीज बन जाती हैं वहाँ आपने बॉक्स प्लॉट बनाना होता है। These are variables that describe a characteristic of a data unit. The categorical variables can have the type object or int. जहां जहां आपके पास ऑब्जेक्ट है या इंटीजर है वहां आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। A good way to visualize categorical variables is by using box plot. अब देखिए मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया है बॉडी स्टाइल और प्राइस में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉडी स्टाइल सीडान है, कन्वर्टेबल है, हैचबैक है। क्या ये फीचर प्राइस पे अफेक्ट करते हैं या नहीं करते? अगर आपने गाड़ी खरीदनी हो तो सीडान है या कन्वर्टेबल है या हैचबैक है, इसको हम एनालाइज करते हैं बॉक्स प्लॉट बना के। कैसे आपने लिखना है, ये सी बॉन्ड के लिए है sns.box plot। एक्स एक्सिस में हमने बॉडी स्टाइल लेना है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेनी है। डाटा इज इक्वल टू कहाँ से डाटा आया है, डाटा फ्रेम से आया है। ये आपने लिखना है, नहीं लिखेंगे नहीं आपका फंक्शन रन होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेसन में भी होमवर्क दिया था, इसको आप ट्राई करके देख लें। ये डिलीट करें पार्ट और फिर रन कर लें, ये नहीं होगा, आपने ये लिखना होगा। इसको जब हम रन करवाएंगे तो हमारे पास बॉक्स प्लॉट देखें बन जाएंगे। ये हमारे पास सीडान का बन गया। यानी जो सीडान है उसकी रेंज कहाँ से है, उसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है मे बी 3 और 5,000 से ऑलमोस्ट 15-16,000 तक है। कन्वर्टेबल की रेंज हमारे पास देखें आप, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि 25 से अराउंड 42 तक है। हैचबैक की भी हम यहाँ से ही कंसीडर कर लेंगे। अगर ये सपोज 25 है तो मे बी ये 23 से स्टार्ट होके 25-26,000 तक जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देख सकते हैं तो यह है कि कन्वर्टेबल की प्राइस हाई है। तो आप यहाँ से ये डिसीजन कर सकते हैं कि बॉडी स्टाइल जो भी आपका है, प्राइस वाकई में उस पर डिपेंड करती है राइट। अगर आपके पास हमारे पास 3-4 और भी बॉडी स्टाइल हो और यहाँ उनका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो फिर हम ये प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हमारा डाटा है इसके मुताबिक हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो बॉडी स्टाइल पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है और इसकी प्राइस हमारे पास 42,000 तक जा रही है। ये थोड़ा सा यहाँ ओवरलैपिंग है। आगे चलते हैं, ये देखें ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में है, फॉरवर्ड और रियर व्हील और 4 व्हील ड्राइव। ये वाला इसका और बॉडी स्टाइल का कंपैरिजन मैं आपको करके बता रही हूँ। आपने नंबर ऑफ डोर्स का खुद करना है, क्योंकि देखें ये भी कैटेगरीज है 2, 4, 2, 4। फिर देखें कि ये आपस में क्या रिलेशन है प्राइस का और नंबर ऑफ डोर्स का, क्या प्राइस इस पे अफेक्ट करती है या नहीं करती है। मैं आपको ड्राइव सिस्टम का बताती हूँ। ड्राइव सिस्टम में देखिए मैंने लिखा है sns.boxplot। अब एक्स एक्सिस पे हमने ड्राइव सिस्टम लेना है,
वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेनी है। डाटा कहाँ से आएगा, डाटा फ्रेम से हमारे पास आ रहा है। इसको हम रन करवाते हैं तो आप देखें कि ये मोर और लेस फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, ये रेयर व्हील है, ये फोर ड्राइव है। मोर और लेस इसकी प्राइसेस सेम ही है। ये अगर यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक है, यहाँ से ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। इसकी रेंज भी हमारे पास, अगर ये यहाँ सपोज हम इसको कह सकते हैं ये 26 है, तो यहाँ से भी ये 23 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी थोड़ी बहुत ओवरलैप हो रही है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ड्राइव सिस्टम पे इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हमारे पास और भी डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंट, अगर ये वाला सपोज ग्राफ हमारा यहाँ बन रहा है, ये वाला हमारा नीचे बन रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ जी ये डिपेंड करती है। लेकिन ये ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ड्राइव सिस्टम और प्राइस का इतना ज़्यादा आपस में रिलेशन नहीं है। तो बॉक्स प्लॉट आपने कहाँ यूज़ करना है, जब आपके पास डाटा टाइप ऑब्जेक्ट हो या इंटीजर हो, तो आप बॉक्स प्लॉट बना के कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमने एक और एक स्टैटिस्टिकल टूल सीखा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।